स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हाउ ओडिशा ट्रांसफॉर्म्ड हॉकी। दोस्तों, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शानदार आगाज कटक के बाराबती स्टेडियम में हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की भी मौजूद थे। 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक चलने वाले मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित होंगे। भले ही इंडिया के मेजॉरिटी लोगों का फेवरेट गेम आज क्रिकेट हो, लेकिन हॉकी को इंडिया के राष्ट्रीय खेल होने का गौरव प्राप्त है। आज की युवा जनरेशन शायद इस बात से अनजान है कि जो दबदबा विश्व क्रिकेट में आज हमारा है, वही कभी हॉकी में भी हुआ करता था। इंडियन हॉकी टीम ने अपने हालिया प्रदर्शन से भी ये उम्मीद जगाई है कि हम एक बार फिर से सुनहरे अतीत को दोहराने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का आयोजन इंडिया में होना एक गर्व की बात तो है ही, साथ ही एक बेहतरीन मौका भी है खुद को हॉकी का बेताज बादशाह साबित करने का। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडियन हॉकी के रिवाइवल की इस कहानी में ओडिशा राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। जी हां दोस्तों, हॉकी को एक बार फिर से उसकी नई पहचान देने का काम ओडिशा ने किया है। लेकिन ओडिशा ने ये किया कैसे? ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया जिससे हॉकी को नई उड़ान मिली? आइए विस्तार से जानते हैं। ओडिशा एंड इंडियन हॉकी। भारत ने पिछले कुछ सालों में अगर पुरुष और महिलाओं की हॉकी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम ऊंचा किया है, तो इसमें देश का पिछड़ा राज्य समझे जाने वाले ओडिशा का बड़ा योगदान रहा है। 2018 से ही ओडिशा इंडियन हॉकी को प्रमोट कर रहा है और इसको स्पॉन्सर कर रहा है। ओडिशा सरकार द्वारा पिछले 5 सालों से इंडियन हॉकी के लिए किए जा रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि हमें लगातार दूसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करने का ये शानदार अवसर मिला है। और इससे पहले भी यानी पिछले साल इसका परिणाम टोक्यो ओलंपिक में दिखा, जहां इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 41 सालों से चले आ रहे मेडल के सूखे को समाप्त किया। वहीं वुमेन्स हॉकी टीम का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा था। वो भले ही कांस्य पदक जीतने से पीछे रह गई हूं, लेकिन अपने प्रदर्शन से सबके दिलों में अपनी जगह काबिज करने में जरूर कामयाब रही। उस समय ओडिशा सरकार ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए दिए थे। क्रिकेट प्रेमियों से भरे हमारे देश में ओडिशा द्वारा हॉकी को सपोर्ट करना एक बेहद सराहनीय पहल है। ओडिशा के इस पहल की तारीफ न सिर्फ भारतीय सरकार ने की, बल्कि पूरी दुनिया में इस पहल की तारीफ हुई। दोस्तों, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 2018 में कहा था कि राज्य की तरफ से ये देश के लिए एक तोहफा है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर बच्चे हॉकी स्टिक के साथ चलना सीखते हैं। ये खेल हमारे राज्य के लोगों के लिए जिंदगी जीने का तरीका है। चलिए जानते हैं ओडिशा ने ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया जिससे हॉकी की तकदीर फिर चमक गई। हाउ ओडिशा ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन हॉकी। दोस्तों, हम सभी ने यह सुना और पढ़ा है कि एक समय ऐसा था जब इंडिया वर्ल्ड हॉकी में एक पावर हाउस हुआ करता था। एक वक्त था जब ओलंपिक में भारत का दबदबा हुआ करता था। इंडियन नेशनल मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें से 6 1928 से लेकर 1956 तक लगातार जीते गए थे। 1975 में भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल भी अपने नाम किया था। लेकिन 80 का दशक खत्म होते होते हॉकी का जादू भी खत्म होने लगा। इसके पीछे एस्ट्रोटर्फ इंस्टॉलेशन और इंटरनल पॉलिटिक्स जैसे कई फैक्टर्स थे, जिस वजह से इंडियन टीम के परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट देखी गई। किसी तरह के लीग का एक्सपोजर न होने की वजह से कुछ जो अच्छे परफॉर्मेंस हो भी रहे थे, उसे टीम आगे तक मेंटेन नहीं कर पा रही थी। लोग ये मानने लगे थे कि हॉकी में इंडिया की डोमिनेंस का दौर बस बीते वक्त की बात बनकर रह गया है और अब इस खेल में इंडिया का कोई भविष्य नहीं रह गया है। दर्शकों के साथ साथ प्लेयर्स का भी इस खेल से मोहभंग सा होता जा रहा था। इसी बीच 2008 में क्रिकेट के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की शुरुआत हुई। IPL में कई नए खिलाड़ियों को और पुराने खिलाड़ियों को फिर से खेलने का मौका मिला। IPL की सक्सेस को देखते हुए हॉकी इंडिया लीग की भी शुरुआत हुई। इस दौरान ओडिशा सरकार ने हॉकी टीम के लिए कुछ दिलचस्प और जरूरी कदम उठाए। 2013 में जब इस लीग की शुरुआत हुई, तब ओडिशा सरकार ने इस लीग में एक टीम खरीदी। टीम का नाम कलिंगा लैंसर्स रखा गया। इस टाइम पर कटक के बाराबती स्टेडियम के अलावा स्टेट में कोई भी टॉप क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं थी। हॉकी इंडिया लीग के शुरू होते ही स्टेट में हॉकी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी होने लगे। वीके पांड्या, विशाल के देव,
आर विनील कृष्णा जैसे स्टेट सेक्रेटरीज ने भी सीएम नवीन पटनायक के इस विजन को आगे बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे जैसे स्टेट में हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना शुरू हुआ, ओडिशा ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी होस्ट करना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत हुई 2014 में FIH की हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी से। 2014 में ओडिशा ने चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया था। उसी दौरान जापान के खिलाफ भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में सीरीज भी खेली गई थी। उसके बाद हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई थी। ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य था जहां हॉकी इंडिया लीग में राज्य सरकार की अपनी क्लब टीम कलिंगा लैंसर्स थी। ओडिशा और हॉकी इंडिया के बीच संबंध धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इसके साथ साथ ही ओडिशा सरकार ने ग्रासरूट लेवल पर प्लेयर्स को आइडेंटिफाई और डिवेलप करने के लिए कई प्रोग्राम शुरू कर दिए। ओडिशा की जमीन ने पहले भी कई महान खिलाड़ी दिए हैं। ओडिशा सरकार ने हॉकी के एक्स प्लेयर्स को इस प्रोग्राम में शुरू से ही शामिल कर लिया था। जैसे हॉकी के फॉर्मर इंडियन कैप्टन दिलीप तिर्की आज स्टेट में ग्रासरूट प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए कई कम्युनिटी और काउंसिल्स को हेड कर रहे हैं। आज इंडियन मेंस हॉकी टीम के वाइस कैप्टन बीरेंद्र लकड़ा और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की वाइस कैप्टन दीप ग्रेस दोनों ओडिशा के ही निवासी हैं। इवेंट होस्टिंग का सिलसिला ओडिशा में जारी रहा और 2017 में हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल की मेजबानी ओडिशा ने की। इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए ओडिशा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी तारीफ मिली, लेकिन ओडिशा सरकार इससे भी कुछ बड़ा करने का सोच रही थी। सीएम नवीन पटनायक स्टेट में हॉकी को प्रमोट करने के तरीके ढूंढ रहे थे। इसी दौरान 2018 में सहारा भारतीय हॉकी टीमों को स्पॉन्सर करने से पीछे हट गया। इस समय हॉकी को कोई प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए आगे नहीं आ रही थी। मौके की नजाकत को देखते हुए भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान और बीजेडी राज्यसभा सांसद दिलीप तिर्की ने सीएम नवीन पटनायक को भारतीय हॉकी टीमों की स्पॉन्सरशिप करने का सुझाव दिया। इसी सुझाव पर ओडिशा सरकार ने इंडियन हॉकी का हाथ थामा और उसे स्पॉन्सर किया। जब सबको ये पता चला कि ओडिशा नेशनल हॉकी टीम्स को स्पॉन्सर करेगा, तो कई जगहों पर इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया कि एक गरीब राज्य इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। किसी राज्य के किसी टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर बनने की इससे पहले कोई मिसाल नहीं थी। लेकिन एक बार जब ओडिशा ने तय कर लिया कि आगे बढ़ना है, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद ओडिशा सरकार ने हॉकी इंडिया के साथ अगले 5 साल हॉकी टीमों को स्पॉन्सर करने के लिए 100 करोड़ की डील साइन की। इस डील को अब बढ़ाकर 150 करोड़ कर दिया गया है और अगले 10 सालों तक टीम को सपोर्ट देने की बात कही गई है। ओडिशा ने बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा पुरुष और महिला, सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय टीमों पर 5 साल में लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च किए। बता दें कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई राज्य सरकार किसी खेल को स्पॉन्सर कर रहा था। इसी के साथ 2018 में पहली बार 14वें विश्व कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी ओडिशा ने की, जिसके सारे मैच राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए थे। इसी साल एक और कदम उठाया गया। ओडिशा सरकार ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर ओडिशा नेवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर को एस्टैब्लिश किया। बता दें कि पिछले साल जनवरी में इस सेंटर का पहला रेजिडेंट बैच अनाउंस हुआ, जिसमें 30 लड़कियां और 31 लड़के हैं। कलिंगा स्टेडियम में हो रहे इस प्रोग्राम के अलावा इस सेंटर के अंडर 12 ग्रासरूट सेंटर्स और हैं, जिनमें 2500 से ज्यादा बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन सभी सेंटर्स का प्रमुख उद्देश्य ग्रासरूट लेवल पर अच्छे टैलेंट को खोजना और उन्हें आगे बढ़ाना है। इसके अलावा उन्हें हर तरह की सुविधा देना, जैसे उनकी ट्रेनिंग सही से हो और उनको जरूरत की हर चीज मुहैया कराई जाए, भी इनकी प्राथमिकता में शामिल है। ग्रासरूट परफॉर्मेंस सेंटर के अलावा ओडिशा गवर्नमेंट ने ऐसे इलाकों को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है जहां पर प्लेयर्स तो काफी हैं, लेकिन सही फैसिलिटी न होने की वजह से सभी प्लेयर्स आगे नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़। प्रमोद टीका, दिलीप तिर्की, ज्योति सुनीता कुल्लू, राजेश बल्ला, नियमित टोपो जैसे कई इंडियन प्लेयर्स इसी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आखिरकार सुंदरगढ़ हॉकी का गढ़ है और अब वो इंडियन हॉकी का मक्का बनने वाला है। इसके लिए ओडिशा सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट के 70 ब्लॉक में सिंथेटिक हॉकी टर्फ लगाए जा रहे हैं, ताकि यंग टैलेंटेड प्लेयर्स को शुरू से ही इस टर्फ पर खेलने की आदत हो। इसके साथ ही ओडिशा ने FIH मेंस सीरीज फाइनल और ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर 2019 के साथ 2020 में हुए FIH प्रो लीग का आयोजन किया था।
ओडिशा के इतने सालों की मेहनत और कोशिशों का ही ये नतीजा है कि आज ओडिशा को दूसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का मौका मिला है। इसके लिए ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर और राउरकेला में टूर्नामेंट के आयोजन का फैसला किया है। ओडिशा सरकार ने राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया है। 112 करोड़ की लागत से तैयार इस स्टेडियम में 20,000 दर्शक एक साथ मैच देख सकते हैं। 15 एकड़ के इस कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक ट्रैक्स, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, एक्वाटिक कॉम्प्लेक्स, योगा हॉल, मेडिकल रूम जैसी कई इंटरनेशनल फैसिलिटीज मौजूद हैं। स्टेडियम का नाम ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। इस हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया भी दूसरी टीमों को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर इंडिया नए विजेता के रूप में उभरता है तो ये उस पुराने दौर की वापसी होगी जिसे हम सालों पहले पीछे छोड़ चुके हैं। दोस्तों, बता दें कि भारत ने 1975 के बाद से विश्व कप में कोई पदक नहीं जीता है। टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ अरसे से शानदार रहा है और फिर टीम इंडिया को अपने होम ग्राउंड में खेलने का भी लाभ मिलेगा। इसलिए उम्मीद है कि इंडियन पुरुष हॉकी टीम विश्व कप में पिछले 47 साल से चल रहे पदक के सूखे को खत्म करने में सफल होगी। बता दें कि टूर्नामेंट से पहले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि अगर भारत ने खिताब जीता तो प्रत्येक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। ओडिशा सरकार का ये विजन सिर्फ हॉकी के लिए नहीं बल्कि दूसरे खेलों के लिए भी है। जैसे ओडिशा सरकार फुटबॉल में अंडर 15 और अंडर 18 टीम्स को भी स्पॉन्सर कर रही है और इसके साथ ही 2020 में रग्बी इंडिया के साथ एक MOU भी साइन किया है जिसके तहत ओडिशा सरकार 2023 तक रग्बी इंडिया को स्पॉन्सर कर रही है। ओडिशा का शहर पुरी, जो अपनी रेसलिंग हेरिटेज के लिए जाना जाता है, आज वहां पर रेसलिंग और क्रिकेट के लिए रेजिडेंशियल एकेडमी बनाई जा रही है। इसी तरह वेटलिफ्टिंग के गढ़ बंजम और बहरामगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाए गए हैं। ओडिशा सरकार इस मॉडल के तहत लोकल स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर उसे डेवलप कर रही है। ओडिशा सरकार का ये मॉडल एक मास्टर स्ट्रोक प्लान है। इससे लोकल ऑडियंस की दिलचस्पी बढ़ती है और अच्छे टैलेंट और निखर कर सामने आते हैं। ओडिशा में चल रहे हॉकी वर्ल्ड कप से वहां के युवाओं को जरूर बल मिलेगा। इससे उनकी खेल में दिलचस्पी और अधिक बढ़ेगी। भारतीय हॉकी टीम की सफलता में ओडिशा सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए भारत सरकार ने 2028 तक ओलंपिक में टॉप 10 में शामिल होने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत सरकार ने ओडिशा सरकार के इस मॉडल को अपनाया है और भारत के दूसरे राज्यों से भी ये गुहार लगाई है कि कम से कम एक खेल को स्पॉन्सर और प्रमोट करें ताकि 2028 तक ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ियों की संख्या 3 गुनी हो सके। इससे मेडल जीतने की संभावना में भी वृद्धि हो और भारत खेल की दुनिया में एक वैश्विक शक्ति बनकर उभरे। दोस्तों, इस तरह राष्ट्रीय खेल हॉकी के रिवाइवल में ओडिशा का अहम योगदान रहा है और राज्य के कई खिलाड़ी आज हॉकी की टीम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हॉकी ओडिशा की खेल संस्कृति का एक हिस्सा है और राज्य की जनता भी इस खेल को काफी पसंद करती है। ओडिशा भारतीय हॉकी के गौरव को वापस दिलाना चाहता है। इसी वजह से हॉकी के लिए हर संभव मदद कर रहा है। वहां के सीएम एक राज्य के रूप में ओडिशा की उस छवि को मिटाना चाहते हैं जो अपनी गरीबी या प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर ने अपनी कालजयी रचना रश्मि रथी में सत्य ही लिखा है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। और भारतीय हॉकी टीम ने अपनी अथक मेहनत और काबिलियत से अपने और अपने देश की हॉकी का सौभाग्य जागृत किया है और इसमें उनका साथ ओडिशा ने बखूबी निभाया है। हमें पूरी आशा है कि वर्तमान में चल रहे हॉकी वर्ल्ड कप में टीम शानदार प्रदर्शन करके एक बार फिर से विश्व विजेता का खिताब हासिल करेगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।